जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धर्म ज्ञान में। पौष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को पौष पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और पूर्णिमा की यह तिथि चंद्रमा को बहुत प्रिय होती है और इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होते हैं। सनातन धर्म में पौष पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन काशी, हरिद्वार, प्रयागराज में गंगा स्नान करना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में पौष पूर्णिमा कब है, चंद्रोदय का टाइम इस दिन क्या रहेगा, किस समय चंद्रमा उदय होगा, कौन कौन से मुहूर्त इस दिन बन रहे हैं और पूजा करने के मुहूर्त इस दिन कब से कब तक के रहेंगे। और इस बार पौष पूर्णिमा के दिन भद्रा भी लग रही है, तो यह भी जानना जरूरी है कि भद्रा का समय कब से कब तक का रहेगा, भद्रा का वास कहाँ रहेगा और क्या इस बार धरती पर भद्रा का अशुभ प्रभाव रहने वाला है। इन सब के साथ साथ आप ये भी जानेंगे कि पौष पूर्णिमा की पूजा विधि क्या रहेगी, क्योंकि पौष पूर्णिमा के दिन से ही माघ स्नान भी प्रारंभ हो जाता है। माघ स्नान कब से शुरू होगा, कब समाप्त होगा, इस बारे में भी आज के वीडियो में आप जानेंगे। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा। सनातन धर्म में पूर्णिमा के दिन स्नान और दान करने का बहुत विशेष महत्व है। इस दिन सूर्यदेव के साथ साथ चंद्रदेव की भी पूजा करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन साधक को स्नान, दान, अन्य धार्मिक कार्य करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जी में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और इस दिन अगर किसी ज़रूरतमंद को दान दिया जाए तो ऐसे में जीवन की सभी कष्ट, सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। दान क्या करना चाहिए, तो ऐसे मौसम में जो चीज़ें काम में आए उन्हीं का दान करना चाहिए, जैसे कि गर्म ऊनी वस्त्र हैं, कंबल हैं, फल है, मिठाई है, छतरी है, मौसमी फलों का, सब्जियों का, जूते चप्पलों का या फिर तिल और गुड़ का दान भी आप कर सकते हैं। पूर्णिमा की तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है, तो इसलिए आज के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन श्री विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी और श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन पूरे शिव परिवार की पूजा का विधान है। अब क्योंकि इस बार पूर्णिमा सोमवार के दिन पड़ रही है, तो ऐसे में आप गोधूली बेला के मुहूर्त में ऐसे में इस समय में आप भगवान शिव का पूजन अवश्य ही करें। शिवलिंग का अभिषेक भी कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ होगी, शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। इस बार पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 13 जनवरी सोमवार सुबह 5:04 से और पूर्णिमा की तिथि समाप्त होगी 14 जनवरी मंगलवार सुबह 3:56 पे। इसके बाद से ही प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी और माघ मास भी प्रारंभ हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार 13 जनवरी को ही केवल पौष पूर्णिमा मनाई जाएगी और इसी दिन पूर्णिमा का स्नान, दान और व्रत किया जाएगा। माघ स्नान भी इसी दिन से प्रारंभ किया जाएगा। तो इस बार माघ मास 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक रहने वाला है और इस बार लोहड़ी का पर्व भी 13 जनवरी को ही मनाया जाएगा। अब जानते हैं इस दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। 13 जनवरी सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:56 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:38 से लेकर 6:26 तक। आद्रा नक्षत्र रहेगा सुबह 10:38 तक। बाद में पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा।
अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:14 से 12:56 तक। राहु काल रहेगा सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक, जो कि अशुभ मुहूर्त होता है। और इस बार पूर्णिमा के दिन पूजा के जो शुभ मुहूर्त हैं वो इस प्रकार रहेंगे। सुबह की पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:54 से 7:15 तक। और सायकाल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:45 से 7:06 तक। गोधूली बेला का मुहूर्त रहेगा शाम 5:42 से 6:09 तक। चंद्रोदय होगा शाम 5:25 पर। और पूर्णिमा का व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही पूरा किया जाता है। तो चंद्रोदय के बाद आप कभी भी चंद्र देवता को अर्घ देकर अपने व्रत का पालना कर सकते हैं। इस बार पूर्णिमा के दिन भद्रा का समय सुबह 7:15 से शाम 4:26 तक रहने वाला है। यानी कि दिन का अधिकतर समय भद्रा काल में ही बीतने वाला है। और भद्रा का वास स्वर्ग लोक में रहने वाला है। और ज्योतिष शास्त्र का नियम है कि अगर भद्रा का वास स्वर्ग लोक में है तो पृथ्वी लोक में उसकी कोई भी हानि नहीं होगी, कोई भी अशुभ नहीं होगा। तो ऐसे में ये भद्रा बिल्कुल भी अशुभ नहीं रहेगी। तो ऐसे में आप भद्रा काल के समय भी कोई भी पूजा पाठ, दान, कोई भी धार्मिक कार्य कर सकते हैं, कोई भी विचार नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।